किससे? और तेरा छोटा दोस्त कैसा? वो गाड़ी चलाता, टायर नहीं टिकते उसके। Sir, your voice is breaking. Akansha, please check your network. Find some. Go and sit there. Sanjana, आपको सर नाही, मग तुम्हाला कसं काय माहिती पडलं की आवाज येत नाही? हा, हॅलो 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 हॅलो. अक्का मुक्का सेंटेन्स बोलू का? अक्का मुक्का सेंटेन्स ऐकू येतोय का? अक्का मुक्का सेंटेन्सला एकदम बढ़िया से. तो आज हम जाएंगे ट्रिप पे सोने के बाद रात को. ठीक है, अभी आवाज आ रही है? सपने में जाना बेटा, सपने में. चलो बढ़िया. तो नाखून खाना बंद करो. ठीक है. हाँ, और कोई? अरे कल कहाँ था तू? हाँ, परसों था नहीं. कब था नहीं? ये हफ्ते में एक बार. कब कब नहीं था? थर्सडे को नहीं था. तो कल नहीं था तू? कल या परसों था? हाँ, मंडे तो अपन बाहर थे. तो पिछले हफ्ते नहीं था. तुम मरने वाला बेटा एक दिन. मैं होगा पूछ रही? मैंने कुछ बोला? तो फिर चलो. गवर्नमेंट इंटरवेंशन टू मिनिमाइज मार्केट पावर. मार्केट पावर कम करनी है. मार्केट पावर कम करनी है मतलब क्या है? बिकॉज ऑफ द सोशल कॉस्ट. अभी सोशल कॉस्ट किसको बेयर करनी पड़ी है? कस्टमर को. किसकी वजह से? मोनोपोली. गवर्नमेंट इंटरवीन बाय एस्टैब्लिशिंग रूल्स और रेगुलेशन. गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगा मार्केट में और क्या बनाएगा बेटा? रूल्स और रेगुलेशंस बनाएगा जिससे कंपटीशन को प्रमोट किया जाएगा कि भैया हेल्दी कंपटीशन हो. एक्शन दैट आर लाइकली टू बी रिस्ट्रेन कंपटीशन. व्हाट इज इन बाय रिस्ट्रेन? जो कंपटीशन के अंदर में बाधा बन रही थी उसके लिए हमने क्या बनाया? रूल्स और रेगुलेशन बनाया ताकि हेल्दी कंपटीशन हो सके. दिस लेजिस्लेशन डिफर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री. हर कंट्री के अपने अपने रूल्स और रेगुलेशन है. फॉर एग्जाम्पल इंडिया वी हैव अ कॉम्पिटिशन एक्ट 2002. ठीक है, जो अमेंडमेंट उसके अंदर में आते रहते हैं. ये काम करता है कि मार्केट के अंदर में हेल्दी कंपटीशन रहे. कोई भी गलत यूज ना करे अपनी पावर का जिसकी वजह से वो मार्केट को क्या बोलते इन्फ्लुएंस करे या कंट्रोल करने का ट्राई करे. द एंटी ट्रस्ट लॉ इन यूएस एंड द कॉम्पिटिशन एक्ट 1998 ऑफ यूके. अब समझ में आया कॉम्पिटिशन एक्ट अपने यहाँ पे कैसे आया? वो 1998 में लाया, हमको जाग आई 4 साल बाद में. ठीक है ना? अरे 1998 में आया था ना उनके कॉम्पिटिशन एक्ट. फिर हमको भी लगा ओ चलो अपन भी लेके आते. आर डिजाइन टू प्रमोट अ कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी बाय प्रोहिबिटिंग एक्शन दैट आर लाइकली टू रिस्ट्रेन कॉम्पिटिशन. Such legislation generally aim at prohibiting contract, combination and collusions among producers or traders which are in restraint of trade and other anti-competitive actions such as a predatory pricing. What is in the predatory pricing? Other measures include पहला market liberalization by introducing competition in previously monopolistic sector such as energy or telecom. मतलब क्या है? What is in by liberalization? रूल्स और रेगुलेशंस थोड़ा लिबरल कर देना, ढीले कर देना ताकि उनको तकलीफ ना हो. कंट्रोल ऑन मर्जर्स एंड एक्विजिशन. पहले क्या हो जाएगा कि दो बड़ी कंपनी अगर मर्ज कर ली तो वो मार्केट को इन्फ्लुएंस कर सकती थी. ठीक है ना? तो इन्होंने क्या बोला? हाँ, वेरी गुड बेटा. ठीक है, इन्होंने क्या बोला कि कोई भी मर्जर्स अगर हो गए तो वो कंपटीशन कमीशन इंडिया सीसीआई को आपको बताना पड़ेगा, उनका परमिशन लेना पड़ेगा. प्राइस कैपिंग एंड प्राइस रेगुलेशंस नहीं कर सकते मर्जर्स.
नहीं नहीं, फ्रीडम गया घर पे। अगर वो मार्केट को अफेक्ट करता होगा, पब्लिक के इंटरेस्ट को एट लार्ज अफेक्ट करता होगा, तो परमिशन नहीं मिलती है। वोडाफोन आइडिया को पहले सीसीआई की परमिशन लेनी पड़ी थी, परमिशन मिलने के बाद ही वो मर्जर कर पाए, अदरवाइज नहीं मर्ज कर पाते। गवर्नमेंट से ऊपर आप नहीं, वो आपका फ्रीडम, आपके घर। कल को फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम से आप देश के अगेंस्ट में गालियां बकते बैठोगे, है ना, पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट में कुछ काम करोगे, मैं लोगों को भड़का रहा हूँ गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, नहीं चलेगा। ठीक है ना। अभी एक जन ने समन्स इशू हुआ है ना, वो जो यूट्यूबर है ध्रुव राठी को, हाँ नहीं, कोर्ट के द्वारा, दिल्ली के है ना, एक एक जन ने केस फाइल करी हुई है दिल्ली कोर्ट के अंदर में, समन इशू किया हुआ है उसको। देखो मैं केस बताता ना तुमको, देखो दिल्ली कोर्ट समन्स डिफॉर्मेशन केस फाइल हुआ है, तो उसको समन इशू किया गया है। और ये न्यूज है बाबा, ऐसा नहीं कि वो इंस्टाग्राम का चैनल देख के आया मैं। ठीक है। प्राइस कैपिंग एंड प्राइस रेगुलेशन। प्राइस कैपिंग मतलब क्या है कि मैक्सिमम प्राइस कितनी रह सकती है। ठीक है। प्राइस रेगुलेशंस, प्रॉफिट और रेट ऑफ रिटर्न, पैट्रोनेज टू अ कंज्यूमर एसोसिएशन, टफ इन्वेस्टिगेशन टू, अगर आप कोई गलत प्रैक्टिस कर रहे होगे, पता है आपको, अडल्ट फूड अडल्ट्रेशन के लिए भी लॉ बना है, वेट एंड मेजर्स के लिए भी लॉ बना है। पहले वेट और मेजर्स बहुत मारते थे, है ना, वो तराजू को मैग्नेट लगा देना, फिर कितनी जगह पे जो वेट मेजर्स रहते थे वही प्रॉपर नहीं रहते थे। आज भी देखो तुम, कितने भाजी वाले के पास में पत्थर रखे हुआ रहता है ना, वो एक जगह पे पत्थर डालेगा, कुछ डालेगा, है ना, या फिर नट बोल्ट डालेगा कुछ, उसके पास में उतना नहीं रहता, बोलते ये आधा किलो और ये पाव भर का, अरे भैया 50 ग्राम, अपन भी बोलते छोड़ जान दे। आजकल के लोग इतना ध्यान नहीं देते, पहले तो भैया, है ना, मम्मी लोग देखना, तुम तराजू ऐसे पकड़ा है तो हाथ सरल धरा, नीट धरा, ठीक है ना। तो ये सारे रिस्ट्रिक्शन ऑन मोनोपोली पावर ऑफ फर्म, reduction in import control and nationalization. However, sometimes we find that government protect monopoly position of a firm that have developed unique innovations. For example, हाँ, इसका ये मतलब नहीं कि हर मोनोपोली को हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे। अगर लीगल मोनोपोली, अगर आपने कुछ नया बनाया है, तो उसको प्रोटेक्ट भी कौन करेगा? गवर्नमेंट। सर मतलब कैसे? जैसे, ओ वाह, ठीक है, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, ये सब क्या है बेटा? आपके मोनोपोली है। अभी जैसे वैक्सीन का फॉर्मूला, ठीक है, जो फॉर्मूला मेरे पास में वो कोई और यूज नहीं कर सकता। मेरे नोट्स का अगर मैं कॉपीराइट ले लूं, तो आप उसकी कॉपी नहीं कर सकते। कॉपीराइट मतलब आप उसको कॉपी नहीं कर सकते। कभी अगर आपको कॉपीराइट देखने का है कि कैसे होता है, तो किसी का यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीमिंग अगर कुछ चल रहा होगा, बैकग्राउंड में गाना चला दो एक आधा, मतलब मेरा लाइव चल रहा है, मैं लाइव में अगर यहाँ पे गाना प्ले कर दूंगा तुम्हारे लिए, है ना, तो जैसे लेक्चर होगा उसके कुछ देर के बाद में मेरे को कॉपीराइट का नोटिस आ जाएगा, तुरंत आएगा। क्योंकि क्यों? किसी और का गाना मैं विदाउट उसके मेरे चैनल के ऊपर मैं उसको चला नहीं सकता। ठीक है ना, परमिशन। इसलिए फिर बहुत बार क्या करना पड़ता, इधर से म्यूट करेंगे ताकि ऑनलाइन में आवाज नहीं जाए, तुम ही एंजॉय करो। हाँ, नहीं, मैं वो जिसका सॉन्ग है उससे लेना पड़ता, क्यों लेते हैं? या तो फिर तुम क्या करो कि अगर तुमने गाना बजाया, जैसे लेक्चर एंड हुआ उसके पहले जाके तुम लेक्चर को प्राइवेट कर लो। लेक्चर को प्राइवेट कर दिया तो अब उसको पब्लिक देख नहीं पाएगी, और पब्लिक नहीं देख पाएगी तो फिर नोटिस नहीं आएगा। नहीं आता लाइव स्ट्रीम के बीच में इतना इंस्टेंट रेखामा नहीं बैठा बाबू, इतना इंस्टेंट नहीं है, बट नोटिस कब आएगा? रिकॉर्ड जैसे एंड होगा उसके बाद में आएगा। इसीलिए अभी एक दो बार हुआ हमारे साथ में कि हमको मालूम पड़ गया कि हम इधर से म्यूट करना भूल गए और गाना चलाया हुआ है करके, जैसे कोई कर रहा है कुछ, तो फिर तुरंत लेक्चर होने के बाद में उसको प्राइवेट कर दे, अनलिस्टेड कर देने का शॉर्टकट। फॉर एग्जाम्पल पेटेंट, कॉपीराइट लॉ ग्रांट एक्सक्लूसिव राइट टू द प्रोडक्ट। आपको इतना पता नहीं है, मेरी अगर नोट्स है और उसका कॉपीराइट लूं, आप उसकी जेरोक्स भी नहीं निकाल सकते। आप अगर जेरोक्स निकालोगे तो मैं दोनों के अगेंस्ट में केस कर सकता हूँ, जिसने जेरोक्स निकाली वो और जिसने निकलवाई वो। जेरोक्स वाले को पहले ही बताया कि कॉपीराइट वाली चीजों का आप जेरोक्स नहीं दे सकते, ठीक है ना। और जिसने निकाली दोनों को, सिंपल सी बात है, आप विदाउट मेरे परमिशन उसकी कॉपी नहीं कर सकते। फिर मेरी मेहनत का क्या फायदा ना? अरे एक आधी बुक आती है 500 रुपए की, उसकी जेरोक्स तो 50-60 रुपए में बन जाएगी, तो फिर तो लोग 50 रुपए की जेरोक्स 60 रुपए की जेरोक्स निकाल के पढ़ेंगे, और ऊपर से शाणे बोलेंगे इसके पेज क्वालिटी भी अच्छी है। नहीं कर सकते सर। Another example is that of permitted natural monopoly. Natural monopoly can produce the entire output of the market at a cost that is lower than what it could be if there are a several firm. Examples of such natural monopoly are electricity, gas and water supplies. इसका सारी मोनोपोली किसके पास है? गवर्नमेंट के पास में, है ना। कल के गवर्नमेंट के माथे फिर उन्हें तुम्हारे को, इसलिए तो देखना कभी तुम्हारे सोसाइटी की इधर जो पानी छोड़ना था उससे ज्यादा लोग झगड़ते नहीं, उसने पानी ही नहीं छोड़ा।
नहीं, गवर्नमेंट का आदमी है, गवर्नमेंट के फोन आओ, बोले को जा नहीं छोड़ूंगा, उसका वो लेके बैठा हुआ है वो, बिना पानी के तुम, ठीक है, तो लाओ टैंकर। गवर्नमेंट यूजुअली रेगुलेट द प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय देम। गवर्नमेंट खुद प्राइस फिक्स करती है जो भी चीजें वो प्रोवाइड करती है उसके लिए। यस। हाँ, नहीं हो सकता। कैसे होगा, मेरे को कैसा हो सकता है? माँ बाप कभी अपने बच्चों से अनफेयर हो सकते क्या? नहीं नहीं, गिव मी ना केस, बस फिर पहले केस बना। पॉसिबल ही नहीं है, तेरे को लगता? सच्चा, सच्ची सच्ची बता, सबसे चीपेस्ट सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है आज तेरे को अगर कहीं करना है? तो अब होता है ना कितनी बार पार्किंग के टाइम पे लोगों के साथ में अनफेयर, एक गाड़ी छोड़ के तुम्हारी गाड़ी उठा के लेके गए, फिर तुम बोलते "हैं?" पर एक तो ये गाड़ी उठाने वाले बहुत गंदे उठाते गाड़ी, अब पटकते सीधे उठा उठा के। मैं तो पहली बात तो मैं नो पार्किंग में लगा, गलती से गाड़ी को हाथ लगा, मैं वही बोलता हूँ, वही रख दे उसको, 200 रुपये है तो 300 ले, गाड़ी हाथ मत लगा, पटकते लिटरली। एक वकील के उठाई थी गाड़ी, उसने तो इंश्योरेंस से भी क्लेम लिया और पुलिस वालों से भी क्लेम लिया, उसकी गाड़ी को डैमेज हुआ था तो। हाँ, इसलिए देखना, एडवोकेट का सिंबल है वो। कभी तुमने देखी क्या ये जो नो पार्किंग वाले कभी कोर्ट के बाहर से गाड़ियां उठाते क्या? उठाओ ना, उठाओ तो सही एक बार। एकदा कोर्टात माझ्या समोर उभं राहा, काय तो करताना नाही कशी तुमची गाडी उचलायची सांगतो तुम्हाला, नहीं उठाते, जनरली नहीं उठाते, ठीक है। नहीं, हमको एक दो बार एक्सपीरियंस है। अभी एक दोस्त है वो भी एडवोकेट ही है, तो उसके गाड़ी में घूम रहे थे तो उसके गाड़ी को लोगो था, तो नो, रॉन्ग साइड से जा रहे थे हम, हमको पता ही नहीं रॉन्ग साइड है, आगे पुलिस वाले ने रोका तो हम उतर गए, फिर बाद में रियलाइज हुआ, हम गूगल मैप के हिसाब से गए, ये उन्होंने बोला कि नहीं ये मतलब ऐसा ऐसा, तो वो पावती फाड़ने के लिए उसने ऐसा बोनेट पे बुक रखा, उसने सामने लोगो देखा, म्हणजे आता तुमच्यासारखे लोक असं करायला लागली तर कसं होईल, पुढच्या लक्षात ठेवा। सीए के लोगों को नहीं छोड़ते हैं, एक लोग है मतलब है ना, कहीं पे भी पहचाना जाता है, और उसका रास्ते पे अलग जलवा है, ब्लैक और व्हाइट में जलवा होता है वो सिर्फ। नहीं, एक्टिवा पे की हिम्मत नहीं ना, पावर तो दोनों की सेम ही है, एक्टिवा भी उठ नहीं सकता, उठा के देख। और एक बात जितना ध्यान में रखो, जितना पुराना एडवोकेट है उतना पावरफुल एडवोकेट है बेटा, इनसे गाड़ी पे ये मैटर नहीं करता, वो लोग करता है। ठीक है, चलो आओ। और जैसे ये बोल रहे हैं कि सर वो कोई भी लगा सकता है, और उसने रोक के पूछ लिया कौन है तुम्हारे घर पे एडवोकेट, तुम बोलेगे चाचा, वो बोलेगा फोन लगाओ, और नहीं निकला तो फिर तो तुम तबीयत से जाओगे बेटा, वॉलेशन ऑफ रूल तो तुम नहीं कर सकते। नहीं। हाँ, बताया तो था रे, अरे कितनी बार बता दिया, एडवोकेट इज जिसके पास में बार काउंसिल का मेंबरशिप है, अदरवाइज लॉयर मतलब जो कंसल्टेंसी देते फर्म ज्वाइन करते वो, ऐसा। गवर्नमेंट इंटरवेंशन टू अ करेक्ट एक्सटर्नलिटीज, एज यू मे इजिली रिकॉल, ठीक है, as you may easily recall, freely functioning market produce externalities because producer and consumer need to consider only their private cost and benefit, not the full social cost. ये social cost को consider नहीं करता। To promote the benefit of all members of society, social return should be maximized and social cost minimize। हमको देखना है कि social cost कम से कम कैसे कर सकते हैं और profit कैसे ज्यादा से ज्यादा हम बढ़ा सकते हैं।
This implies that all cost and benefits need to be internalized by consumer and producer while making buying and production decision. And externality is internalized if the one that generates the externality incorporate into their private and internal cost benefit, calculating the external benefit in the case of positive externalities. पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी तो कैलकुलेट करो, और एक्सटर्नल है तो निगेटिव. पॉजिटिव कौन था? एक्सटर्नल बेनिफिट इज एन पॉजिटिव, एक्सटर्नल कॉस्ट इज एन कॉस्ट मतलब खर्चा, ठीक है, बेनिफिट मतलब फायदा, एंड दैट थर्ड पार्टी बियर्स. अब देखिए कि इनकी वजह से थर्ड पार्टी को, अभी जैसे मैंने इसके पहले भी बताया कि भैया पोल्यूशन हो कर रहे हैं इसको कॉस्ट. इन अदर वर्ड्स द की टू इंटरनलाइज एन एक्सटर्नलिटी is to be ensure that those who create the externality include them while making decision. Government have numerous method of reduce the effect of negative externalities and to promote positive externalities. We shall first examine how government regulate can deal. देखो हमको क्या करना है, जो नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज है उसके लिए रूल्स और रेगुलेशन फ्रेम आउट करनी है, और जो पॉजिटिव है उसको प्रमोट करेंगे क्योंकि उससे सबका फायदा हो रहा है. राइट फ्रॉम नेगेटिव एक्शन सीज द मोस्ट कॉमनली रेफर्ड नेगेटिव एक्सटर्नलिटी इज. अब नेगेटिव की वजह से क्या हो रहा है? पोल्यूशन. अभी डिस्कस करेंगे उसके बारे में. आओ फटाक से एक बार इतना पढ़ लो आप, चाहिए तो. मेरा पानी है, हाँ है. अभी तक आवाज क्लियर आ रही है बेटा आपको ऑनलाइन वालों? ए, हम गाओ. पहली टिकट करा के खामोगा भेज दूंगा बेटा. तेरा क्या आज भी टेस्ट है क्या रे? पीछे जाके बैठ, पीछे. जितने फोन चाहिए सारे ले जा. हाँ पीछे. हाँ वो जो भी है, मेरे को समझ गया तुम किस इंटेंशन से बोले. हाँ, एक जन ने तो पूरा पेपर सॉल्व करना है. सही सर, आज आपको कुछ जनरल क्वेश्चन पूछता हूँ, आंसर दो. हाँ, अरे दोस्त के साथ में बैठा होता, निकल रहा था, मेरे को बोला, बोले सर ये एक दो क्वेश्चन इसके आंसर बताओ. सर मैं पढ़ाई करने बैठा हूँ और ऑनलाइन एग्जाम में बैठा हुआ था वो. बोले सर ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? मैंने ये लास्ट में बोलता सर थैंक यू सो मच, इतने स्कोर कर लिए. बोला काय का? बोले वो मेरा एग्जाम चल रहा था. बोला साले बोलना चाहिए ना. लॉकडाउन के टाइम पर इकामा बैठा हुआ आदमी था, बता दिया आंसर मैंने. थोड़े दिन से नहीं, अब मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल. Direct control regulation that openly regulate the action of those involved in जनरेटिंग नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज. जो नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज फैला रहे हैं उनके अगेंस्ट में हम डायरेक्ट एक्शन लेंगे. मार्केट बेस्ड पॉलिसी दैट वुड प्रोवाइड इकोनॉमिक इंसेंटिव. ऐसी पॉलिसीज बनाओ जो इकोनॉमिक इंसेंटिव्स दे. व्हाट इज माय इकोनॉमिक इंसेंटिव? राइट, है ना. इंसेंटिव मतलब क्या? फायदा, बेनिफिट देना उनको. हाँ हाँ यस. डायरेक्ट ना. Command solution prohibits specific activity that explicitly create negative externalities or require to negative externalities by be limited to a certain level. A few examples are the government more throughout legislation fix emission standard. Emission मतलब क्या होता है? Pollution. आपको पता ही है जितने होटल से भी उनके लिए लाया है कि उनकी चिमनी होनी चाहिए जो कि छत के ऊपर खुलेगी. पता है आपको? तुमने होटल देखे कभी? वो होटल के बाहर से ऐसा पाइप जाता है एकदम छत पे जाके ऊपर होता है. क्यों? क्योंकि पहले के लोगों के किचन, इनके अभी भी देख लो कि एकदम रोड टच रहते. इसने मारा एक आधा तड़का डायरेक्ट मेरे मुंह में, भीगे भीगे एक्सीडेंट हो गया तो बोलते भैया ऊपर, या तो एग्जॉस्ट बता नहीं और ऊपर छोड़ो आप ले जाके, कि ताकि जिसको दिक्कत ना हो. आई थिंक सो यहाँ पे भी आप देखना नीचे सैंडविच वाला, उसका वो क्लासरूम से देखना आपको वो पाइप दिखता है ऊपर जाता हुआ. कभी देखा है वो चिमनी? ठीक है, उधर से तुमने घर देखे, चिड़िया दिखी, पता नहीं और कौन सी चिड़िया दिखी. हाँ, जिसको दाने डालने का तुम सोच रहे थे. हाँ, लाइसेंस. अभी आपको लाइसेंस लेने पड़ते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन के लिए, जिससे आपका कोई भी केमिकल, कोई भी पोल्यूशन हो रहा है उसके लिए. कोटास. कोटास मतलब क्या? इतना ही प्रोड्यूस करोगे,
mandate and regarding acceptable production use and sales of many commodities and services are prohibited in country. बहुत सारे गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करना मना है. जैसे दिल्ली के अंदर में वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन क्या है पोल्यूशन का? पंजाब का और उनका गहरा रिश्ता है उसको लेके. वो खेत में जाके आग लगाते, किसको आग लगाते? परली, है ना. वहां पे जो आता है वो परली जलाते हैं, और वो परली का पूरा पोल्यूशन पूरी हवा से कहाँ जाता है? दिल्ली में. उसके लिए रूल बनाया था. फिर उसको फार्मर प्रोटेस्ट के अगेंस्ट में यूज किया लोगों ने, वो भी निकालने लगाया, जिसके वजह से दिल्ली इतनी पोल्यूटेड है ना. कोई बात नहीं, खुश रहो, मरते रहो. स्मोकिंग इज कम्प्लीटली बैन इन पब्लिक प्लेसेस. पता है तुमको कि स्मोकिंग कोई कर नहीं सकता. तुम अभी जैसे मैंने कितनी बार झगड़ चुका हूं, अभी कोई कार के अंदर में स्मोक कर रहा, कार के अंदर में स्मोक कर सकते बिल्कुल खिड़की लगा के. मैंने सिग्नल पे झगड़ा हुआ एक से. तुम सिगरेट सिगरेट पी रहे हो, खिड़की खुली, तुम फूक रहे हो, मेरे मुंह पे जा रहा है ना. तेरे को इतना शौक है, तू अपना और फूक फिर अंदर, तू तेरे को जो करना कर, कोई दिक्कत नहीं है. मेरे को तकलीफ नहीं होनी चाहिए. एज सिंपल एज दैट. अंदर मेरा सामने बैचलर रहते, मैंने उनको भी एक सिंपल रूल बताया. मैंने इसके पहले भी बताया तुम कि तुम्हारे को पूरा फ्रीडम है, तुम अपने फ्लैट के अंदर में बम फोड़ दो. सिर्फ कंडीशन ये है कि मेरे को आवाज नहीं आनी चाहिए और मेरे को तकलीफ नहीं होनी चाहिए. फिर तुमको कैसे फोड़ना वो देखो. कुछ भी करो तुम पूरा फ्रीडम है तुमको, बस मेरे को तकलीफ नहीं होगी, इसकी पूरी टेक केयर करो, तो मैं पूरा ध्यान दूंगा कि तुमको तकलीफ नहीं हो. अदरवाइज फिर खेलते रहेंगे. Stringent in respect to of tobacco advertising, packaging and labeling. अब देखिए, पहला उसकी पैकिंग के ऊपर में भी आपको सिंबल लगाना है. सिगरेट के डब्बे के ऊपर में इतना गंदा ऐसा वो थोड़ा लगाते, है ना. हाँ, और डॉक्टर लोग ही स्मोक करते, है ना. एक कबीर सिंह बोल के डॉक्टर थे, चेन स्मोकर, दो दो फूक रहे थे एक तो, है ना. उनका लेकिन थोड़ा सा जनरल नॉलेज खराब था. उनको पता नहीं बर्फ कैसे यूज करते. गोला ब्रो. किसने किसने देखी मूवी? तूने कहा देखी बेटा? है घर के थिएटर में? घर पे? बढ़िया. फिर पापा क्या बोले? शाबाश बेटा शाबाश. हाँ? और साथ में कौन कौन? काफी पारिवारिक वातावरण है. रामायण महाभारत बैठ के साथ में देखिए, वेरी गुड बेटा. बेचारा वो कबीर सिंह को जब मालूम पड़ेगा वो भी शर्मा जाएगा. गवर्नमेंट में पास. तो क्या वे, तुमने कहा देखी? और तुम्हारे लड़कों ने? एक दो तीन चार पाँच. कहाँ दिखी? टीवी पे. तू किसके साथ में बैठ के देखा? हाँ, पहले शोर कर लेते, बोले सब है क्या कोई? हाँ, टीवी पे. लैपटॉप बोल लो साले, कंप्यूटर. कंप्यूटर चलाते? अरे, ओ सॉरी सॉरी. तुम तो बच्चे थे ना होते, और बच्चों का ऐसी सी मूवी देखी तुमने? कौन से स्टाइल में देखो? 2019 में. मैं अकेले ही गया था वो मूवी देखने के लिए. मैंने तो ट्रेलर भी नहीं देखी, मेरे को तो बच्चे बोले सर मूवी अच्छी है, जाओ. फिर मैं खुश भी हो के चलो अकेले चाहे, और किसको लेके आता. मैंने दोस्तों को फोन किया था कि चलो चलो चलो, तो कोई नहीं आया. मेरे को लेक्चर को छुट्टी थी, बारिश बहुत तेज गिरी, तो अकेले ही गया था मैं देखने के लिए. और फिर वहां पे पूरे कॉलेज के बाकी के बच्चे भी दिखे मेरे को. फिर बहुत अच्छा गेम हुआ था. वो बताया था, केक कट करवाया था वो.
ना तो फिर बाद में सुनना आप। गवर्नमेंट elevate the effect of negative externalities. Government stipulate environmental standards are rules that protect the environment by specifying action by producers and consumer. For example, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आया, वाटर पोल्यूशन एक्ट है, एयर पोल्यूशन है, नॉइज पोल्यूशन है, सारे के लिए एक्ट लाके रखा हुआ है, चलता एक भी नहीं। गवर्नमेंट में लिमिट द अमाउंट ऑफ, जैसे अपने इंडिया के अंदर में, महाराष्ट्र के अंदर में सबसे थर्ड क्लास अगर कोई चीज लगती है मेरे को ट्रैफिक के अंदर में, टीयूसी। नहीं नहीं, पोल्यूशन अंडर कंट्रोल मेरे पास में है, व्हाट अबाउट सिटी बस? है ना, इतना भयंकर धुआं छोड़ती है, ऐसा लगता है शाहरुख खान की एंट्री हो रही हो। रिक्शा तो, तुम्हारे को तो रिक्शा वालों की हिस्ट्री नहीं पता, है ना? आजा, हाँ मेरे को तो बहुत कुछ पता है भैया। हमारे सर्वे और हमारा एनालिसिस बहुत अच्छा है कि रिक्शा वाले जनरली कौन है, क्या है, सब पता। मतलब बहुत गवर्नमेंट अमाउंट ऑफ सर्टन पोल्यूशन रिलीज इनटू वाटर और एयर। अगर आपको water में डालना है एयर में, मैंने इसके पहले बोला आपको फिल्टर लगाने पड़ेंगे। एयर फिल्टर होता है ना, वाटर फिल्टर होता है, कि जैसे मैंने इसके पहले बताया, जो इंडस्ट्री केमिकल डंप करती है डायरेक्ट रिवर के अंदर में, वो डायरेक्टली डंप नहीं कर सकती, उसको पहले प्यूरिफाई करना पड़ेगा, फिर थोड़ा बहुत chemical तो आप डंप उसको कर सकते हैं। आई थिंक सो ये दिल्ली में अप्लीकेबल नहीं होता है। वो बोलते हैं निरमा का पानी डालो और झाग बनाओ। ठीक है। द गवर्नमेंट इज द पोल्यूशन फॉर्म, इंस्टॉल पोल्यूशन अबेटमेंट मैकेनिज्म टू इंश्योर इंश्योरेंस टू द इमिशन स्टैंडर्ड। बहुत सारी मशीनरीज आते हैं, इक्विपमेंट आते हैं जो हेल्प आउट करते हैं आपको पोल्यूशन को अंडर कंट्रोल रखने में। गवर्नमेंट में ऑल्सो फॉर्म स्पेशल बॉडीज बोर्ड स्पेसिफिकली एड्रेस द प्रॉब्लम फ्रॉम, फॉर इंस्टेंस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट और फॉरेस्ट, द पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ये काय के लिए है? ये फाइंड आउट करते हैं ऐसी कंपनीज जिसके अंदर में पोल्यूशन हो रहा है, ये जाके वहां पे चेक करते हैं। The market-based approach, environmental tax and cap, and traded operate throughout price mechanism to create an incentive for change. In other words, the government tries to alter the price of goods throughout taxes and subsidies. This achieved by setting the price directly throughout pollution tax, setting the price indirectly throughout establishment of cap and trade system. चलो फटाक से इतना खत्म करो। किधर गया? नॉर्मल।
चलो काय को ऐसे- अच्छा, किसमें पानी की मिलावट हो रही है? One method of ensuring internalization of negative externalities is imposing pollution taxes. These taxes are named as सी पिगाव ने दी है, जो बोलता है the size of the tax depends on farm produce. जितना ज्यादा पोल्यूशन करोगे उतना ज्यादा आपको फाइन लगेगा. These taxes have the effect of making the polluter pay. मतलब क्या है, जो पोल्यूशन करेगा वो पैसा भरेगा. Tax increase the private cost of production or consumption as the case may be, and would decrease the quantity demanded and therefore the output of this, which creates negative externality. However, there are a problem. ठीक है, क्योंकि टैक्सेस ज्यादा लग जाएंगे, फाइन पेनल्टीज ज्यादा लगेंगी, तो हम प्रोड्यूस कम करेंगे ना, और या तो फिर हम महंगा बेचेंगे. मेरे को एक सिंपल बात बता कि मेरे को पेनल्टी लगी तो मेरे को लगता है पॉकेट से भरूंगा. नहीं, कल को ये नॉइज पोल्यूशन की वजह से अगर मेरे को कोई फाइन लग गया, मान लो 1 लाख का, मेरे को अल्टीमेटली देखो, प्राइवेट प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग का कभी भी कोई नुकसान नहीं होता. नुकसान आम जनता का, कस्टमर का ही, कंज्यूमर का ही होना. पोल्यूशन टैक्सेस आर डिफिकल्ट टू डिटरमाइन. अब एक्चुअल में इसको इट इज ट्रू कि उसका एडमिनिस्ट्रेटर उसको किस तरीके से डिटरमाइन करे, कैसे फाइंड आउट करे कि कितना टैक्सेस लगा है. इफ द डिमांड फॉर गुड्स इज इनइलास्टिक, हाँ फिर तो दबा के टैक्स लो तुम. द टैक्स में हैव ओनली इनसिग्निफिकेंट इफेक्ट इन रिड्यूसिंग द डिमांड. इन सच केस द प्रोड्यूसर विल एबल टू इजीली शिफ्ट द टैक्स बर्डन टू द, हो गया. अगर इन इलास्टिक डिमांड है तो वो किसके ऊपर में बर्डन आएगा, उसका कंज्यूमर के ऊपर में. Then production taxes also have a potential negative consequences on employment and investment because high pollution taxes in one country may encourage producer to shift to their production facility to those countries with lower taxes. आज फॉरेन के कंट्री के जितने भी बड़े एमएनसीज है, ये इंडिया में आके काम क्यों कर रहे हैं? विच मूवी? हाँ वो थी एक, मालूम नहीं, भूल गया. हाँ ठीक है. अभी देखो, फॉरेन कंपनी लेबर सोर्सेज तो सब है, बट अपने यहाँ के उनको पता है लॉ बहुत मैनेजेबल है. हमारे यहाँ के लॉ इतने स्ट्रिक्ट नहीं है, उनके यहाँ के लॉ डायरेक्ट लाइसेंस कैंसिल कर देगा. उनको मालूम है कल को अपन पकड़े भी गए तो फाइन पेनल्टीज देके गायब. ठीक है, तो बिंदास पोल्यूशन चल रहा, कोई दिक्कत नहीं है, केमिकल वाली चीजें यूज कर रहे. ठीक है. मिताली अक्कड़ अक्कड़ खेल रही थी अकेले. ठीक है, तूने देखा वो क्या कर रही थी? सिर्फ मैंने ही देखा. कॉन्ग्रेचुलेशन, बच गई. फिर अगर हमने स्ट्रिक कर दिया, लाइसेंस कैंसिल कर दी, तो हमारे यहाँ से कंपनी चली गई, तो मेरे को नहीं पता. एक्चुअल में मैंने बोला ना, रूल में कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रिक्टनेस ऑलरेडी है, हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरीज में दिक्कत है. लॉज अच्छे हैं, फॉलो नहीं करते जाते सही सही, तो जो नीचे के उसको इम्प्लीमेंटेशन है वो प्रॉपरली नहीं है, अदरवाइज है तो स्ट्रिक्ट. द पोल्यूशन टैक्सेस ऑल्सो हैव अ पोटेंशियल नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड इन्वेस्टमेंट बिकॉज हाई पोल्यूशन टैक्सेस इन वन कंट्री में इनकरेज प्रोड्यूस. सीधी बात है, इधर तुमने टैक्सेस स्ट्रिक्ट कर दिया, मैं दूसरे कंट्री में जाके गुड्स बेचूंगा जहां पे रूल्स रेगुलेशन कम है. द सेकंड अप्रोच टू एस्टैब्लिश प्राइस इनडायरेक्टली इज tradable emission permits. You might have to heard of carbon credit. The use of tradable permit to limit emission is often called a cap and trade. Cap मतलब क्या है? इस लिमिट तक के आप ट्रेड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं. A tradable permit is a license that allow a company to release a unit of pollution into environment over some period of time. ठीक है, इतना तुम एनवायरमेंट में रिलीज कर सकते हो, सारा वो थोड़ी ना पी जाएगा बेचारा, वो रिलीज कर सकते हो. तो उसको एक कैप मतलब क्या होता है? मैक्सिमम लिमिट दी हुई है. By issuing a fixed number of permit, the government determines the total level of pollution that can be legally emitted. ठीक है, बट अब कौन कैलकुलेशन गया कि उतना चाहिए नहीं?
अभी आपने जैसे देखे जयपुर के अंदर में रिसेंटली न्यूज था, जयपुर के अंदर में न्यूज ये था कि फूड इंस्पेक्टर वहां पे आए थे, वहां के फूड इंस्पेक्टर ने जो ऑयल रहता है उसका चेक किया कि ये जो ऑयल है इसके जो कचौरी विचौरी बन रही है ना, फेमस है वहां की रावत की कचौरी, देखना तुम। हाँ जयपुर के अंदर में उसकी कचौरी फेमस है, आई थिंक सो 40 के 50 रुपए की कचौरी है। हाँ हेवी, और मावा कचौरी भी मिलती है वहाँ, कचौरी मीठी वाली, बालूशाही सर की। तो वो, तो उसके उसने मेट्रो वीटर डाल के देखा तो उसने बोला ये भी अनफिट है, इतना वो ऑयल खराब हुआ, वो पता कैसे चलेगा, लेकिन अब वो हर की जाके चेक करे तो फिर तो हो गया। हाँ फाइन दे दो, तो कौन सा उसका लाइसेंस कैंसिल कर देने, अभी देखा नहीं क्या, ये जो ड्रिंक एंड ड्राइव वाले केस हुए उसके अंदर में बार वालों के लाइसेंस कैंसिल करे टेम्पररी, वो भी बोलने के लिए, दूसरे दिन जाके तुम देखे क्या। ऐ, चलता है ठीक है। वो कहाँ गया, पक्का। है बेटा, अपने स्टूडेंट्स के खुद के है, अब तक है सब मालूम है अपने को। हाँ नहीं नहीं, किसको किसको मांगा आधार कार्ड, मेरे को फोन करते वहां से, मैं तुम्हारे को एक बताऊंगा जहाँ आधार कार्ड नहीं लगता। हाँ हाँ तू फोन कर बेटा, ठीक है ना, तू फोन तो कर मेरे को एक बार। ठीक है, मैं उसको उधर से जिसका शॉप है उनको कॉन्फ्रेंस पे लेता हूँ और बोल दूंगा अपना आदमी है, ठीक है ना। त्याच्या पप्पालाच घेतो कॉन्फरन्सला आणि सांगतो की काय बोलू नका, फक्त ऑर्डर घ्या याचं लिहून, रात्री आल्यावर गौरव पाण्यासोबत घेशील का नीट दुबारा. हा, पप्पा सोळा ना, सोड, अहो विषय सोळा पप्पा, नाही रे राजा, ये बस, है ना. हाँ मेरे को इससे क्या, ना मेरे को ऐसे तकलीफ है ना मेरे को वैसे तकलीफ है, मेरे को तकलीफ ही नहीं है, किसको क्या करना करूं, मुकाट है माझ्याकडनं, है ना. वो एक रील थी, है ना, वो दादाजी की रील थी बस के अंदर में कि दादाजी मैं ये कर लू क्या, तो बोलते मेरी तरफ से तो तू है, अच्छी थी, जान दो बेटा, तुम इधर ध्यान दो. A firm can sell their government issue permit to other firm in an organized market. Since the permit are tradable, a pollution firm faces an opportunity cost for each unit of pollution that it creates. It must either buy. बाजू का आवाज बहुत तेज आ रहा है ना. हाँ 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 कॅप करून जायचं ना. हाँ.
अरे मी तुला सोपा हिशोब सांगतो. बारामध्ये घरी आमची मस्त. मग झाडाच्या मागे. हा, अलाउड नाही कशाला. कामा कामा. तेव्हा बाईक शोधून नाही नव्हती का. वा, या तुमच्या. कोण म्हणलं. नाही ना, असं. लिमिट बार पडला. तू काय एका दिवशी आपला है सुरू. अरे लाइसेंस चाहिए बाबू उसके लिए. देखो करना क्या है, सुने. लाइक कहाँ मिलती, कहाँ मिलती. जिसका नाम तीन है. हाँ, कहाँ थी. सर्च कर. अरे टॉनिक समझ के डाला जो. अरे एक सुला लेकर जाके ठीक है. हाँ, चल. और फिर दारू पी के गाड़ी चलाना मना नहीं है, लिमिट में पियो. इसलिए तो फूकने लगती है, तुम लिमिट में चलता. हाँ, हाँ, देखा. तो मला फोन करतो जाताना. अरे तू कहीं जा. हमने तो कभी रेस्टोरेंट वर बाहेर बैठ के अगर तेरे को प्रोग्राम वगैरह मस्त आणि ओळखीचं आपल्याला तुम्हाला 11 11 तेरे को सात तेरे घड़ी छोटी होती. और तू सोच रहा था कि प्रेम जाए. सीएस पोल्यूशन कैंसिल देयर परमिट्स. तो देखो कितने नालायक है ये. मतलब अभी जैसे मेरे पास में लाइसेंस है बट मैं उतना प्रोडक्शन कर ही नहीं रहा हूँ. मेरे पास में प्रोडक्शन का कैपेसिटी का लाइसेंस है 10,000 का. और मान लो मैं सिर्फ प्रोड्यूस कर रहा हूँ 2,000 क्वांटिटी. मैं कितना और प्रोड्यूस कर सकता हूँ. तो मैं ये बाकी के लिए लाइसेंस क्या कर दूंगा बेटा, सेल कर दूंगा किसी और को. या तो मैंने बंद ही कर दिया प्रोडक्शन, मैं किसी और को दे दूंगा कि मेरे लाइसेंस पे तू प्रोडक्शन कर ले. सेल कर रहे मतलब एक्चुअली में थोड़ा ना सेल हो रहा है. नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बोल रहे हो कि तू प्रोड्यूस कर, नाम मेरा बता देना. ऐसा नहीं, कोई दिक्कत नहीं. The first costly to reduce pollution generally busy permits in the market. देखो 22 परमिट्स इन दी मार्केट, ये मार्केट के अंदर में परमिट लेके आते हैं. एट द सेम टाइम अ फर्म हुज टेक्नोलॉजी इनेबल्स इट टू डिस्चार्ज लेस पोल्यूशन
कैन रिड्यूस पोल्यूशन रादर चीपली, विल सेल इट परमिट, वही बताया। ठीक है, जिसकी टेक्नोलॉजी अच्छी है वो अपनी परमिट सेल कर देंगे दूसरे को। द हायर पोल्यूटर हैव टू बाय मोर परमिट्स, जो ज्यादा पोल्यूशन करते हैं उसको ज्यादा परमिशन लेनी पड़ेंगी, जिसकी वजह से उसकी कॉस्ट बढ़ जाएंगी, है ना, मेक लेस कॉम्पिटेबल एंड लेस प्रॉफिटेबल। इसके अंदर में यही यही है। चलो एक बार इतना इतना पोल्यूट है, ये बहुत बोर होता। हाँ। इसको सब रीड कर रहा है, ये रीडिंग वाला सेक्शन है, उसका फार्मर एक्सप्लेन वाला सेक्शन कुछ नहीं है इसमें। इसमें एक्सप्लेनेशन वाला, हाँ अच्छा ठीक है, अभी अभी ठीक है, अभी ठीक है, एक बार देखो अभी ठीक है क्या। हाँ, इतना वाला रीड करना है बेटा आपको, ये रीडिंग वाला सेशन है, इसके अंदर में कोई भी लॉजिक वाली बात नहीं है। चलो ठीक है, डन। ठीक, ठीक, डन। बेटा मुझे पढ़ने के लिए बोला बेटा तुम सबको। बेटा मैंने रीड करने के लिए बोला, वापस बता रहा हूँ। अरे वो पीछे बड़ा कर रहे तू, सो बेटा, इतना ही रीड करना है अपने को। बस इतने पहले तक करो, तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन वापस पढ़ेंगे थोड़ा। ये चैप्टर में सब आधा से ज्यादा पढ़ने वाली चीजें।
जब आप कोई चीज को यूज करते हो उसके लिए आपको सब्सिडी मिलती है, कंजम्पशन सब्सिडी। हाँ हाँ, कहाँ लिखा बता। हाँ तो पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे ना उसका। अच्छा एग्जाम्पल सर, साला तो सर्च कर तो पहले। ये रीडेवलप करते हैं, मतलब ये प्लांटेशंस करवाएंगे आपको। अभी जैसे कितनी बार होता है कि एक कौन सी फैमिली थी, उसने पूरा बंजर पहाड़ी ली थी और उसके ऊपर में प्लांटेशन करके उसको पूरे से फॉरेस्ट बनाया था, वो फॉरेस्ट था नहीं। तो दैट इज रिफॉरेस्टेशन, मतलब क्या उसको फिर से फॉरेस्ट बनाना, और फॉरेस्टेशन मतलब क्या जो है उसको मेंटेन करना। भाई बोला चाहिए मम्मी। हाँ वो सोशल करते हैं। हाँ गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन केस ऑफ मेरिट गुड्स, मेरिट गुड्स के अंदर में गवर्नमेंट का इंटरवेंशन देखते हैं। बस बेटा बस बस। मेरे को सर सब्सटेंशियल, मैं एक, मेरे को लगता है एक पैराग्राफ दो पैराग्राफ सफिशिएंट है वो खींचते बैठने को। गवर्नमेंट गुड्स आर दैट गुड्स दैट हैव सब्सटेंशियल पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज मतलब बेनिफिशियल, हेंस दे आर अ सोशली डिजायरेबल। Merit goods can be provided throughout the market but are likely to be underproduced and underconsumed throughout the market mechanism so that the social welfare will not be maximized. Example of merit goods include education, healthcare, welfare, housing, waste management, public libraries, museum, public parks, etc. The possible government response to under provision of merit goods are regulations, subsidies. अभी जैसे कि ये जो वेस्ट मैनेजमेंट करते हैं उनको भी सब्सिडीज मिलती है, provisions and combination of government provisions and market provisions. The ultimate encouragement to consume is to make good completely free at the point of consumption. For example, freely available hospital treatment for various diseases. When the merit goods are directly provided free of cost by the government, there will be a substantial demand for the same. तो उसकी डिमांड ज्यादा रहेगी। आज भी देखो कि मैंने इसके पहले बताया गवर्नमेंट के ट्रीटमेंट ये बहुत सस्ते में हो जाते हैं आपके, तो उसकी डिमांड ज्यादा रहती है। Government intervention in case of demerit goods. Demerit goods are that which are believed to be a socially undesirable. For example, cigarette, alcohol, drugs. The consumption of demerit goods impose significant negative externalities on the society as a whole. However, it should be kept in mind that all goods with a negative externalities are not essentially demerit goods. Generally, सारे demerits नहीं देते, जैसे प्रोडक्शन ऑफ स्टील कॉज अ पोल्यूशन बट स्टील इज नॉट सोशली अनडिजायरेबल। अब स्टील प्रोड्यूस करने के लिए पोल्यूशन होता है ना। कितनी सारी ऐसी चीजें, मेडिसिन प्रोड्यूस करने में सबसे ज्यादा केमिकल यूज होता है, और केमिकल से तुम्हारा फर्टिलिटी खराब होती है, पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन सारे। द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ demerit गुड्स are likely to be more than optimal under the free market. The government should therefore intervene in the marketplace to discourage their production and consumption. How do government correct market failure resulting from a demerit goods? कैसे कर सकते तो बताया। गवर्नमेंट में एनफोर्स कंप्लीट बैन ऑन अ demerit goods, demerit goods पे कंप्लीट बैन ला देंगे, ठीक है ना। Throughout which is mainly intended to be achieved by a negative advertising campaign which implies dangerous associated with the consumption of demerit goods. हम एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आउट लेजिस्लेशन, लेजिस्लेशन मतलब क्या होते हैं, उसके अगेंस्ट हम रूल्स और रेगुलेशंस बना लेंगे। Strict regulation make market for
फॉर द गुड्स मे बी पुट इन अ प्लेस सो एज टू लिमिट एक्सेस टू दैट गुड्स। जैसे बता दिया भैया सिगरेट मांगनी है, दारू मांगनी है, उसके लिए आपको लाइसेंस दिखाना जरूरी है, आधार कार्ड दिखाना जरूरी है, ताकि वो सबको एक्सेसिबल नहीं रहे, इजीली एक्सेसिबल नहीं है। कितने लोगों ने बैंगलोर विंगलोर साइड ट्रैवल किया है कभी? बैंगलोर के अंदर में पब्लिक प्लेसेस के अंदर में सिगरेट स्मोक करना अलाउड नहीं है। ठीक है, सीधे आके 500 रुपए का फाइन, वो जो भी 500 1000 रुपए का वहां पे पुलिस आपके अगेंस्ट में स्ट्रिक्ट एक्शन लेती है। पब्लिक प्लेस में पीना अलाउड ही नहीं है। ठीक है, अब पब्लिक प्लेस में नहीं पीना बेटा, कोपरा विपरा करके ऐसा, है ना? हाँ, और अगर पुलिस आई तो धुआं अंदर ही रखना बेटा, है ना? सांस भी मत छोड़ना, सांगायचं थंड खूप आहे, भापा निघते तो त्यातनं ना करना। नाही तो उनको बताने का मॅजिक दिखाओ, मॅजिक काका बघा हातात काही आहे नाही आहे। हर जगह से रोम रोम से, है ना, नाकातनं कानातनं जिथनं नाही तिथनं धुवा, सगळीकडून काढायचा प्रयत्न करू नका, है ना? म्हणजे कानात तुम्हाला सवय नसेल, कानात प्रेशर विशर आलं, डोक्याला झटका विटका लागायचा, ठीक आहे, हा सवय असेल तर मग चालू द्या। रेग्युलेटरी कंट्रोल इन द फॉर्म ऑफ, व्हाट डू यू मीन बाय स्पैचुअल रिस्ट्रिक्शन? रिस्ट्रिक्शन से बट कंप्लीट रिस्ट्रिक्शन नहीं है, स्पेसिफिक। जैसे स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेस, स्मोकिंग बैन नहीं है, फूको ना, बट पब्लिक प्लेस में नको, फूको ना बट बाहर नको। अरे मेरे को तो उसके लिए रिस्ट्रिक्टेड ना, मैं इनको लग रहा है सेल है सर इधर, अरे हाँ मालूम है ये सेल ऑफ टोबैको टू बी अवे फ्रॉम स्कूल। इसलिए मैंने क्या बताया था कि भैया रूल होना चाहिए कि कम से कम 500 मीटर तक की टपरी नहीं होनी चाहिए जहां स्कूल है। या तो स्कूल को परमिट दो या तो टपरी को दो, क्योंकि तुम कभी भी देखना जहां कॉलेज रहते हैं वहां पे सबसे ज्यादा टपरिया रहती है, चाय की उसकी, वहीं पे सबसे ज्यादा बच्चे भी करते। अब वो सारंग किसके लिए फेमस है सबको मालूम है, जेरोक्स तो वहां पे कोई नहीं निकाल रहा, है ना? हाँ, एमएमसीसी वालों को पता है, एम बीएमसीसी एमएमसीसी वालों को, ठीक है, कोई है बीएमसीसी एमएमसीसी वाला? हाँ, तो उनको ही पता बेटा, बाकी तुमको नहीं पता। imposing unusually high taxes on the producing और purchasing the goods, और वी डबल आई टी वाला किधर गया हो? हाँ बेटा तुम्हारी हॉटस्पॉट लेन, है ना? अभी बेटा वो हॉटस्पॉट लेन अब हो गया उधर 6 साल। एक काम करना, कॉलेज जाता है कभी? गया तो बेसमेंट में जाना, बेसमेंट जो मेन बिल्डिंग है तुम्हारी कॉमर्स की, उसका बेसमेंट मालूम है ना? हाँ, वहां पे 104 में जाना एक बार, बंद है वो, ठीक है, वहां पे पहला कबर्ड है, उस पर किसका नाम लिखा हुआ देख के आना। अगर मिटा दिया होगा तो बात अलग है, तो देख ले एक बार। अभी तक तो था, मैंने अपने हाथों से नाम लिखा हुआ, 5 4 साल तक के नाम वैसे ही था। ठीक है, मेरे को हाँ फोटो अभी भी, मेरे को रिसेंटली एक बच्चे को बोला था, उसने लाया था तभी, एक स्टूडेंट मेरे को हर साल फोटो भेजती है, सर अजून तुमचं नाव आहे, अजून मैं नाम नहीं मिटा देगा, ये बीच में आया था उसका, पाटिल किधर गए हमारे? हाँ, मैंने नाम मेरा कवर था ना वो, ये मेरे हैंड राइटिंग में, एक 104 फैकल्टी रूम लिखा हुआ वहां पे, एक तू शायद पहचान सकता होगा तो, हाँ बाजू वाला। अब मिटा दिया होगा, मैं भी वो साफ सफाई वो मन पे लिया होगा उन्होंने, तो 4 साल लगे थे उनको नाम मिटाने में, कबर्ड से, से ये इस पे जो लिखते हो, जरूरत नहीं अपने को, मेरा मार्कर से 4 साल रहता है, की जरूरत नहीं अपने को, ठीक है ना? इनका हॉटस्पॉट लेन तो बहुत, मेरे वो हॉटस्पॉट लेन में अगर मेरा पैर गिर तो जो मेरे स्टूडेंट मेरे को सब भगते थे, गली गुल्ली जिधर मिला उधर भगते थे। पहला फैकल्टी था जिसने, है ना, उसका भी वीडियो बता दूंगा हॉटस्पॉट लेन का, आ जाना बाद में लेक्चर होने के बाद बताता हूँ तेरे को। इतना सूता था ना मैंने वो, पूरा साउथ का पिक्चर दिखा था, उसके बाद में आया था वो मास्टर, उसके पहले मारा था मैंने वहां पे बच्चों को, 10 12 बच्चे एक साथ में पीटे थे मैंने। सिक्योरिटी को बोला था निकाल, बोले नहीं, बोला बिगड़ेंगे बच्चे, बोले अपनी जवाबदारी, बोला ला दे बाम्बू। फिर हर हर महादेव जो दान पट्टा चालू किया, जिधर उधर जिथं बसले तिथं हा ना नुसता। और जिनको मैंने मारा था वो सारे एकदम कैलिबर स्टूडेंट थे कॉलेज के, ठीक है, एकदम शांतिपूर्वक वाले, जिनको प्रिंसिपल भी कुछ नहीं बोलता था, इतना अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड था उनका। तो सब जब मालूम पड़ा था आधे लोगों की, विजिटिंग फैकल्टी था मैं, विजिटिंग,
ना ही फुल टाइम, ना ही परमानेंट। विजिटिंग फैकल्टी ने पहली बार किसी ने ऐसा किया होगा, तो वो कॉलेज में इतने चर्चे हो गए उसके बाद में, तो सबने बोले थे तुमने गलत बच्चों को हाथ लगाया, मतलब मालूम पड़ेगा अभी। बट अभी सबसे खास मेरे वही है, द डिमांड फॉर डीमेरिट गुड्स सच एज अ सिगरेट अल्कोहल इज ऑफ्टन हाईली इनइलास्टिक। हाँ, आदत आहे का नाही, ठीक आहे ना, पाहिजे का नाही सकाळी सकाळी प्रेशर रिलीज करायला, प्रेशर, ठीक है, जिनको मालूम सिर्फ उनको ही मालूम, बहुत प्रेशर रहता है बस, उसके बिना, हाँ उसके बिना गुड मॉर्निंग नहीं होती। क्योंकि क्योंकि गांव में एक बार मेरे को ये कब मालूम पड़ा था, मालूम क्या, बहुत बचपन में, आधे घंटे के लॉजिक के बाद में समझा था मेरे को वो, क्योंकि अंकल को कहीं तो भी जाना था, अब कहीं तो भी समझो तुम, तो सब जन बोले कि अभी तो बिजी है करके, तो बोले कोई टेंशन नहीं है, खाएंगे ही नहीं, खाएंगे ही नहीं तो जाएंगे, काम पे जाएंगे, इसीलिए तुम ट्रेन के डब्बों में सुगंधित चीजें इसलिए तो होती है वहां पर, अरे अलाउड नहीं से, इसलिए, सो दॅट अन इन्क्रीज इन द प्राइस रिझल्टिंग, सर भोपाल मध्ये जे झालं होतं तेव्हा लिमिट सेट, हाँ वो गोपाल वो तो अभी भी अफेक्टेड है, उसका कंपेंसेशन इंसेशन मत याद दिलाओ, उसका केस स्टडी पढ़ चुका हूं मैं, तुम लोग सिर्फ नहीं उसकी जनरेशन अफेक्ट कर चुकी है, एडिशनल टैक्सेशन कॉज, और वो सब पढ़ाने में गंदे, proportionate decrease in demand also seller can sell always shift to the tax to a consumer without losing customer, बहुत खराब हुआ था बेटा, शेरलॉक होम है, हाँ मैं सुनाई दिया पिंपरी चिंचवड़ में, देखो जर्मन देखने में बम ब्लास्ट हुआ था पता, उसके जब ब्लास्ट हुआ था उसके 15 मिनट्स पहले वहां पे मेरा वन ऑफ द कजिन वहीं पे था, वो जस्ट निकला वहां से और वो इंसिडेंस हुआ, और घर पे उसका फोन लगा रहे थे, तो वो ड्राइव कर रहा था तो उसका फोन स्विच ऑफ था उस दिन, कोई इंसिडेंस भी ऐसे खराब होते वो घर पे बैठे तक के आधे लोगों की हालत की वही क्या, और वो जैसे घर बैठे सब घर वाले उसको देख रहे हैं और टीवी को देख रहे हैं, क्योंकि आए हुए थे तो, इवन एक पुणे के अंदर में सीरियल ब्लास्ट प्लान हुआ था जेएम रोड पे, सीरियल ब्लास्ट मतलब कैसे सीक्वेंस में, तो मैगडी के बाहर जो डिफ्यूज किया था बॉम्ब, तो वो जो डस्टबिन में था आपको पता होगा, ठीक है, वो डस्टबिन के अंदर में था और बारिश है उस टाइम पे, और वो बारिश की वजह से फटा नहीं, साले अच्छे क्वालिटी भी नहीं यूज करते, बड़ा अच्छा है, साला फटा नहीं, है ना, तो हाँ, तो वो जहाँ पे मैगडी के बाहर था और वो डिफ्यूज हुआ था, जहां पे वो डिफ्यूज किया गया था उसके बाजू में दोस्त की गाड़ी पार्क थी, जब सीबीजेड एक्सट्रीम आई थी, तो वो उसका जीव ऐसा धक धक था, वो डिफ्यूज करने के टाइम पे वो बोले बोले बेटा अभी कुछ नहीं, डिफ्यूज डिफ्यूज किया, वहां पे शाम तक के बैरिकेड थे, फिर बाद में मिली वो गाड़ी, वो भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद में सब गाड़ियों का इन्वेस्टिगेशन हुआ, एक बार, एक बार इधर जो एक आई थी न्यूज बीच में पता है, फराज खाना, फराज खाना कौन सा वाला, दगड़ू सेठ के बाजू में पुलिस स्टेशन मालूम है, वहां पे बम फटा था, तो किसी ने बोला कि नहीं बैग में ये था वो था, जो भी था वो था कुछ, मतलब अब यहाँ पे डिस्कस करने वाली बात नहीं है, वो कवर तो करना पड़ेगा, पुलिस स्टेशन के बाहर फटा था, वहां पे गाड़ी थी ज्यादा बचने वाला नहीं हुआ था, उस टाइम पे भी हम थोड़ी देर पहले हमारी गाड़ी उठा के ले गए थे वही से, मैं 2-3 बार ऐसा एक्सपीरियंस था, बोला हाँ अच्छा, घूम, ऐसा हमारे सामने नहीं हुआ कि मालिक लाल हीरो वीरो एंट्री नहीं हो रही है, और जब मालूम पड़ता कि तुम 10 मिनट पहले 15 मिनट पहले वहां से आई थी, हाथ पैर फिर भी कांपते हैं ऐसे, हम हाँ, बम है वो, कोई दूसरा रहता आदमी ढकल निकल के आता, the effect of stringent regulations such as a total ban in a seldom realized in the form of complete elimination of degraded goods. Conversely, such as goods are secretly driven underground and traded in a hidden market. बहुत सारे ऐसे गुड्स है जो completely बैन है, मगर आज भी, है ना, जैसे गांजा गांजा, ठीक है ना, ब्राउन सुगर, ठीक है ना, ये सब बैन है, लेकिन मिलता अभी भी है,
पाउडर तो पुणे में वालों ने रील भी बनाई, बोले पाउडर के तुम भी करो, पॉन्ड स्वीट्स लिखा है बेटा, ठीक है ना। वो नशे किसी ने करे, सस्ते नशे, सस्ते नशे, वो कौन से, अच्छा वो वाला, वो नहीं, एक वो आता ना, तुमको बताओ, बहुत अगर सर्दी हुई है तो उसके अंदर में टपकिर, वो मिलती है वहाँ पे। एक दिन मेरे को बहुत, लास्ट ईयर ही लिया था मैंने वो, इन्होंने ऑफिस वालों ने लाया, और मेरे को सर्दी इतनी हो गई थी कि मतलब आंखों से पानी आ रहा है, नाक ब्लॉक है, और मैं वो नोज ब्लॉक की वजह से बहुत परेशान था, क्योंकि बोलने में बहुत दिक्कत होती है। इन्होंने बोला ये है, ये सूंघो, इससे आपको रिलीफ मिलेगा। मेरे को मालूम नहीं क्या है, मैं नया आदमी, तो वो पाउडर थी, मैं इसको चाटना है क्या, मतलब नहीं बोले, मैं बोला और मेडिकल पे मिलती है वो, हाँ वो स्नीजिंग पाउडर टाइप रहता। और मैंने क्या किया, अब हाथ में लेके था, मेरे को क्या मालूम, मैं डब्बे में से ले, और जो मैंने छींके मारी उस दिन, अरे वो छोड़, आंख में से पानी, मेरा सर झंझना रहा था, इतनी बैक टू बैक छींके, अरे ऐसा लग रहा था कि नहीं, वो उनका शरीर भी वैसा था ना, बहुत दिक्कत गई उस दिन। चलो मिलते हैं कल। शिंकड़ी बोलता तला, इधर इन्होंने बोला शिंकड़ी। चलो मिलते हैं कल, बाय, टेक।